स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 के ट्रेलर के आने के बाद बहुत सी थ्योरीज है कि कौन मर सकता है, कौन बच सकता है। एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं कि आखिर सीजन 5 एंड होते होते किसकी डेथ हो सकती है, कौन बच सकता है। लेकिन अब वो सब बेकार हो गया ना। इफ वी वर रॉन्ग अबाउट द अपसाइड डाउन दिस होल टाइम, देन इसका मतलब है कि सब कुछ ही बदल गया। जी हाँ, बिल्कुल बदल गया है। ट्रेलर के आने के बाद अब जो प्रेडिक्शन से बिल्कुल अलग हो चुकी है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को सर्वाइव कर सकता है एंड कौन कौन बिल्कुल नहीं करने वाला है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वाली वीडियो है। हम लोग वीडियो को डिवाइड करेंगे सेफ जोन एंड डेथ जोन में एंड बात करेंगे कि कौन कौन से अपने कैरेक्टर्स डेथ जोन में आ रहे हैं एंड कौन कौन से सेफ जोन में आ रहे हैं। ऑब्वियसली कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्शन एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे अकॉर्डिंग किन के मरने के चांसेस हैं एंड किन के बचने के चांसेस हैं। आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस बताना मुझे कमेंट करके। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, बस सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है यार, कुछ नहीं लगता है। एंड यहाँ पे आपको ऐसी वेब सीरीज रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती है, डिकोड, थ्योरीज, रिव्यू, रिएक्शन, ब्रेकडाउन सब मिलता है, तो बस फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट का इंट्रो दे दिया, आज ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन चलो भाई शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। सेफ जोन में मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा नैन्सी व्हीलर को। हम लोग सेफ डेड ऐसे करके आगे बढ़ते चलेंगे। आखिर नैन्सी को मैं क्यों रखना चाहूंगा सेफ जोन में, मुझे क्यों लगता है कि नैन्सी बच जाएगी। देखो, नैन्सी रिपोर्टर है एंड ये जब सब कुछ केओस खत्म हो जाएगा तो कोई तो हमें चाहिए जो कि चीजों को डॉक्यूमेंट करे। सो आई थिंक यही एक मेन रीजन है जिस कारण से नैन्सी बचेगी। नैन्सी व्हीलर सर्वाइव करेगी चीजों को डॉक्यूमेंट करने के लिए। डेथ जोन में कौन है? डेथ जोन में आता है जोनाथन। जब से वो रिंग देखी है हमने, वो पहले सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में, वो देख के ही पता लग गया है कि इसकी फील्डिंग सेट है। वो मरेगा, रिंग देना जोनाथन को, इनका मरना निश्चित करता है। मुझे लगता है कि डेथ जोन में जोनाथन है एंड इनके मरने के चांसेस काफी हैं। वैसे भी इनके कैरेक्टर में कुछ बच नहीं गया है, ज्यादा लेयर्स नहीं है जो कि आप उठा के देख सको, तो इसलिए जोनाथन के रहने नहीं रहने से किसी को ज्यादा ऑनेस्टली फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए मैं डेथ जोन में रखने वाला हूं जोनाथन को। सेफ जोन की तरफ आएंगे वापस से, विल बायर्स बच जाएगा। मुझे लगता है विल बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा। विल के ऊपर खतरा काफी है, वेकना उसको यूज करने वाला है, उसको टॉर्चर मिलने वाला है, काफी सारी चीजें होने वाली है। विल के लिए तो आने वाले जो एपिसोड्स होने वाले हैं वो खतरे से खाली नहीं है, बट आई स्टिल थिंक कि विल बायर्स विल सर्वाइव। इससे पहले भी विल जो है वो बहुत से खतरों को लांघ चुका है। सबसे पहले विल को किडनैप किया गया था लेकिन वो बच गया, तो विल बच जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मुझे लगता है कि विल सेफ जोन में इसीलिए है क्योंकि विल के साथ ऑलरेडी काफी कुछ बुरा हो चुका है एंड ही डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग। तो पॉसिबली विल बायर्स बच जाएगा, इसलिए मैं उसे सेफ जोन में रख रहा हूं। डेथ जोन की बात करेंगे तो इसके बाद विकी का नाम लूंगा मैं। विकी कौन है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रॉबिन की गर्लफ्रेंड की। विकी के साथ भी ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, ये लोग डेट ऑलरेडी टाल रहे हैं। ट्रेलर में इसको फीचर किया गया है, इसके सामने एक डेमो डॉग आ रहा है, हालांकि वो इसको छोड़ के उधर रॉबिन की तरफ भाग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रॉबिन को बचाने के चक्कर में, यानी तो किसी चक्कर में विकी की डेथ हो सकती है। इनकी जो डेट है वो कंप्लीट नहीं होने वाली है, डेट नहीं होगी, डेथ जरूर से हो जाएगी। सेफ जोन की बात करेंगे, मुझे लगता है कि एरिका बिल्कुल सेफ है। आई थिंक इस पे तो हम सब ही कन्विंस्ड होंगे इस पॉइंट पे कि एरिका तो सेफ है। क्या वेकना हो, क्या डेमोगॉर्गन्स हो, क्या थेसल हाइड्रा हो, कोई आ जाए, एरिका के सामने नहीं आ सकते तुम यार, एरिका से नहीं जीत सकते। तो इसलिए एरिका के लिए कोई डेफिनेशन एंड कुछ भी मैं मोनोलॉग नहीं दूंगा यहाँ पे लंबा बैठ के। एरिका इज डेफिनेटली सर्वाइविंग। डेथ जोन की बात करेंगे तो डेथ जोन में मैं रखना चाहूंगा लूकस को। मुझे लगता है कि लूकस जाएगा अपना बेचारा मैक्स के चक्कर में। मैक्स को बहुत दिल से प्यार करता है, मैक्स के लिए जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी है। जब मैक्स पे अटैक किया था वेकना ने, मैक्स के आंखों से भाई वो ब्लड आने लगा था, मैक्स के हाथ पैर सब मुड़ गए थे, गोद में बिठा के बेचारा रो रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं। तो लूकस बहुत प्यार करता है मैक्स को। ट्रेलर में हमने देख के रखा है कि मैक्स को गोद में उठा के एलिवेटर में लेके जाता है, भागता है, उसके बाद डेमोगॉर्गन्स ढूंढ रहे हैं, डेमोडॉग्स ढूंढ रहे हैं इसको, लेकिन छुपाया जा रहा है, कैसे भी बस बचने की कोशिश कर रहा है, मैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। बट आई थिंक एक पॉइंट आएगा जहां पे लूकस की डेथ हो जाएगी। सेम ट्रेलर में यानी वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में हमने देखा है कि स्टार्टिंग में लूकस कुछ सीन्स में देखने को मिला, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स में लूकस है ही नहीं। लाइक वो जो फायर बॉल वाली चीज थी वहां पे लूकस गायब है, वहां पे कोई अता पता नहीं है कि लूकस कहां है। हमने देखा माइक जाके डस्टिन से गले मिलता है, विल उधर रियल वर्ल्ड में है, लेकिन लूकस का वहां पे पता नहीं है। लूकस हॉस्पिटल में दिखाया गया है, वो बचा रहा है मैक्स को, लेकिन आई थिंक वो पहले का सीन है, उसके बाद लूकस कहीं तो विलुप्त हो जाने वाला है। आई थिंक लूकस कुड बी डेड। सेफ जोन की बात करेंगे तो लूकस जाएगा तो मैक्स बचेगी एंड मैक्स का बचना भी बनता है। मल्टीपल टाइम्स डेथ को सर्वाइव किया है मैक्स ने, एक बार तो मर भी गई थी, वो तो 11 वापस लेके आ गई इसको। तो मैक्स आई थिंक अब नहीं मरने वाली है, एस्केप भी होगा मैक्स का। मैक्स का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट होना है एंड मैक्स आई थिंक विल डेफिनेटली सर्वाइव दिस सीजन एंड मैक्स बच जाएगी। डेथ जोन की तरफ आएंगे तो आई थिंक मरे का काम हो चुका है। मरे तो मरे भाई, मरे तो गए। मुझे लगता है कि अब इनके साथ भी ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, इसीलिए वॉल्यूम 1 में ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट है नहीं। बस आते हैं भाई, एमओ सप्लाई देते हैं, चीजें पूरी करते हैं एंड बस वैन चलाते हैं। हालांकि वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में है, दिख रहा है इंपॉर्टेंट रोल, बट आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी इनको मिलिट्री सूट कर सकती है, कुछ इस कारण
डेमोगॉर्गन से मर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेक्ना ही मारे या डेमोगॉर्गन ही मारे, हो सकता है मिलिट्री के हाथों निपट जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मरे जो हैं वो डेथ जोन में है। सेफ जोन की तरफ आएंगे, सो आई थिंक रॉबिन विल सर्वाइव। ये पिछले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि शायद रॉबिन की डेथ हो सकती है, लेकिन इस ट्रेलर के आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। एंड अभी फिलहाल जो रेडियो है रॉबिन का वो काफ़ी चर्चे के अंदर है। अभी रेडियो से क्लूज मिल रहे हैं, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ रियल लाइफ की, स्पॉटिफाई पे। तो मुझे लगता है कि रॉबिन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रॉबिन इज द की, तो इसलिए आई थिंक रॉबिन विल बी सेफ। हालांकि मैं इनको डेथ जोन में भी रख सकता था, जो जितना इंपॉर्टेंट होता है उसके मरने के चांसेस उतने ज़्यादा बन जाते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे रॉबिन सेफ है। रॉबिन को मैं नैन्सी वाली कैटेगरी में ही रखूंगा कि नैन्सी जैसे चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेगी रिपोर्टर होने के नाते, उसी तरीके से रेडियो जॉकी होने के नाते मुझे लगता है कि रॉबिन जो है चीज़ों को रेडियो पे बताएगी। वापस से हम लोग डेथ जोन की तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है कि नैन्सी के मॉम डैड को दोनों को मैं यहाँ पे एक ही प्लेस पर रखना चाहूँगा। दोनों के मरने के चांसेस इक्वल हैं। टेड व्हीलर भाई जो है अपने मुझे लग रहा है जाने वाले हैं, या नहीं तो कैरन जाने वाली है। दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है नहीं भाई, मारधार की बात आने वाली है, तो ये दोनों हॉस्पिटल में भर्ती, इनका होना ना होना बराबर है, इसीलिए ये डेथ जोन में है मुझे लगता है। बाकी सेफ जोन की बात करें तो माइक जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। आई थिंक माइक इज द मेन गाय। एंड मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में बोला था कि माइक मुझे लगता है कि शो के एंड में वापस से अपने घर के बेसमेंट में जाएगा। उस बेसमेंट में जाएगा, कुछ ही उसके फ्रेंड्स बचे होंगे, मेमोरीज के साथ होगा, वो काफी इमोशनल होगा, नॉस्टैल्जिया से भरा होगा, एंड वही डंजन्स एंड ड्रैगन्स बोर्ड को वापस से निकालेगा। इसलिए आई थिंक इस वाले सीन के लिए माइक जिंदा होने वाला है। आई थिंक माइक विल बी सेफ। एंड बनता भी है भाई, 11 के पास भी पावर्स है, विल के पास भी पावर्स है, माइक भाई को कौन क्या कर लेगा। डेथ जोन की बात करें, आई थिंक हॉपर इज डन। हॉपर को तो देखो सुसाइड वैसे भी करना है, पहले वो तो रसिया में जाके अटक गया, नहीं तो वहीं पर उनकी फील्डिंग लगी थी। उसके बाद अभी जो यहाँ पे वापस इन्होंने कोशिश करी खुद की कुर्बानी देने की, उनको लगा था कि वेक्ना को इन लोगों ने बंद करके रखा है, तो अपने ऊपर डायनामाइट लगा के चले गए, अंदर से 8 निकली तो वो तो बच गए। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाले हैं। ये बार बार चीज़ मेंशन की जा रही है कि जो हॉपर है वो ओल्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इंजर्ड है, ये है वो है, तो मुझे लगता है हॉपर अब ये भाग दौड़ वाले काम ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, इसीलिए यही रीजन बनेगा इनके डेथ का। बाकी सेफ जोन की बात करें तो अगर हॉपर की डेथ होगी तो जॉयस बच जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जॉयस को कुछ होने देगा हॉपर, जॉयस बच जाएगी। एंड जॉयस इज अ फाइटर, जॉयस खुद को संभाल सकती है, एंड अगर विल जिंदा रहेगा तो जॉयस की भी नीड पड़ेगी, सो आई थिंक जॉयस जो है वो बच जाएगी। डेथ जोन की बात करें, आई थिंक डेरेक इज सो डन भाई। अपना दबंग डेरेक जो है मरने वाला है, उसको किडनैप कर लिया गया। आई डोंट थिंक सर्वाइव करेगा, उसका जितना भी रोल था आई थिंक हो गया, इसके आगे कुछ करना नहीं उसके साथ। अब कॉमेडी वाले सीन ज़्यादा होंगे नहीं, तो मुझे लगता है डेरेक की भी फील्डिंग लगी हुई है। सेफ जोन की तरफ आएंगे, सो आई थिंक हॉली विल सर्वाइव, हॉली व्हीलर बच जाएगी। हॉली ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख लिया, एंड मुझे लगता है कि हॉली इसलिए भी बचेगी बिकॉज माइक ने उसको काफ़ी सारे कमांड्स दिए हैं कि तुम ऐसी हो वैसी हो। वो बैठ के स्कूल में माइक उसको वही बता रहा था कि तुम भी फाइट कर सकती हो इन डीमन से, ये वो। तो मुझे लगता है हॉली इज डेफिनेटली सर्वाइविंग, बच्ची है, बच जाएगी। डेथ जोन की बात करें तो ओ भाई आई होप कि इसकी डेथ हो जाए भाई। डॉक्टर के मुझे लगता है मरने वाली है। डॉक्टर के पता है 11 के हाथों नहीं मरेगी, डॉक्टर के मरेगी तो ये इनके ही हाथों मरेगी, वेक्ना नहीं तो डेमोगॉर्गन्स के हाथों। इसको जो शक है ना कि 11 ही सब कुछ कर रही है, हमने ट्रेलर में देखा वॉल्यूम 2 में, अभी भी ये अपनी गैंग से ही फाइट कर रही है, नैन्सी से ही फाइट कर रही है। मुझे लगता है कि इसी चक्कर में वो वेक्ना से मर जाएगी, यानी तो डेमोगॉर्गन से निपट जाएगी। तब जाके इसको मरते टाइम बिलीव होगा, रियलाइज होगा कि अच्छा 11 एक्चुअली में बचा रही थी इन लोगों से, एंड इसीलिए अब मेरी डेथ होने वाली। तो मुझे लगता है इनकी डेथ होगी, एंड मैं चाहता हूँ प्लीज भाई इनकी डेथ हो जाए। सेफ जोन में डस्टिन है, मुझे लगता है कि डस्टिन बचने वाला है, एंड यहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आने वाले हैं। डस्टिन बच जाएगा बिकॉज कहा गया है इफ यू डाई आई डाई, बट आई डोंट थिंक स्टीव विल लेट हिम डाई। स्टीव के सामने डस्टिन की डेथ नहीं होने वाली है, लिख के ले लो, स्टीव कुछ भी कर देगा। आई थिंक डस्टिन इज इन दी सेफ जोन। मुझे लगता है डस्टिन यहाँ पे है एक कर्ज के साथ में, डस्टिन अपने लोगों को खो के उनके पीछे मोन करेगा। एडी के पीछे अभी तक कर रहा है, मुझे लगता है स्टीव के भी पीछे करेगा, इसीलिए डेथ जोन में स्टीव है। आई थिंक स्टीव के मरने के चांसेस हैं, स्टीव कुड बी डेड। हमने ट्रेलर देखा है, इस पे बात हम लोग कर चुके हैं, यू डाई आई डाई वाला सीन है। आई डोंट थिंक डस्टिन इज डाइंग इन फ्रंट ऑफ स्टीव। स्टीव कुड डाई वाइल सेविंग डस्टिन, एंड डस्टिन भाग सकता है खुद की जान बचाने को जब देखेगा कि बेचारा स्टीव चला गया, एंड उसके बाद जाके गले मिलेगा जोनाथन से कि सेट स्टीव को क्या हो गया, स्टीव की डेथ हो गई। दोनों भाई बेचारे अलग अलग हो जाएंगे, मतलब एक्चुअल भाई नहीं है, अपने भाईचारा जो निभाते हैं, इनका भाईचारा टूट जाएगा, एंड आई थिंक स्टीव विल बी डेड बिकॉज वो डस्टिन को बचाएगा खुद के सेक्रीफाइस को देके। तो इसलिए डेथ जोन में स्टीव है, डेफिनेटली है। सेफ अगर कोई है तो मुझे लगता है 8 है, हालांकि इसके चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेफ जोन में शायद मैं इसको डाल सकता हूं, क्योंकि इसके चांसेस कंपैरेटिवली मुझे लगता है ज़्यादा बेटर हैं अगर 11 से देखे तो। इसीलिए मुझे लगता है कि डेथ जोन में आएगी 11। अगर 8 बचेगी तो 11 मर जाएगी। मुझे लगता है दोनों भी मर सकते हैं, दोनों भी बच सकते हैं, बट आई थिंक डेथ जोन में 11 है। 11 को ऐसा भी नहीं कि ट्रेलर में बहुत ज़्यादा फीचर किया गया, अब 11 के सर के ऊपर से पानी निकल रहा है, एंड ऐसा निकल रहा है कि अब 11 के बस की बात भी नहीं बच रही है। मतलब 11 पिछले कुछ टाइम से आपको थोड़ी हेल्पलेस दिख रही होगी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, ट्रेलर में भी उस तरीके से दिखाया गया। सो आई थिंक 11 इज डेफिनेटली इन द डेथ जोन। हालांकि डेथ
जोन में होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी डेथ होगी। डेथ जोन में होने का मतलब है कि इनके चांसेस ज़्यादा हैं मरने के कंपेयर टू द पीपल इन द सेफ जोन। एंड एक आखिरी नाम मैं लेना चाहूँगा जो कि डेथ जोन में है। हाँ, सीक्वेंस हम लोग ब्रेक करेंगे इस आखिरी नाम के लिए, वो है वेक्ना का। ही इज सो डेड। कुछ भी कर लो, मुझे लगता है वेक्ना की डेथ होगी। इधर से भी हमें सेक्रीफाइसेस देने होंगे, मल्टीपल लोग मर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जा सकते हैं, लेकिन वेक्ना को टेक डाउन करना है तो इतना तो करना होगा, दुनिया बचानी है तो ये तो करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि फाइनल में डेथ जोन में आखिरी में अगर कोई है तो वो वेक्ना है। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग भाई ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है। मुझे जो लगता है जो सेफ जोन में है, जो डेथ जोन में है, उनके चांसेस हैं बचने के, उनके चांसेस हैं मरने के। आप बताना आपके अकॉर्डिंग किसके चांसेस है मरने के, किसके चांसेस है बचने के। आप भी सेफ जोन डेथ जोन करके बताओगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मैं एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट्स देखने के लिए। एंड यहाँ तक भाई अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो छोटा सा काम कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई अभी के अभी फटाक से चैनल को। यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियोस वेब सीरीज रिलेटेड मिलते रहती हैं। एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड शेयर करना। एंड जाओ अपने फ्रेंड से पूछो कि उनको क्या लगता है कि कौन बच सकता है, कौन निपट सकता है। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।